दूसरा भाग, हम जब कथक परफॉर्म करते हैं तो उसे 3 पार्ट्स में लेके जाते हैं। पहले हम किसी देव की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति क्या होता है? किसी भी शुभ कार्य के पहले आप जब ईश्वर का स्मरण करते हैं तो वो स्तुति कहलाता है। ठीक है, अगला पार्ट ताल पक्ष, जिसमें हम कुछ टेक्निकल चीजें परफॉर्म करते हैं। टेक्निकल चीजें मीन्स इसमें उठान, खाज, आमद, खड़े होने का तरीका हम दिखाते हैं। एक चक्रधार परण परफॉर्म कर रहे हैं। नृत्यकास में कृष्ण की चाल और राधा की चाल, मीन्स कृष्ण कितने मधुरता के साथ चलते हैं, राधा किस अंदाज में घूंघट लेती है, और अंत में 2 तिहाई से इसका समापन। आपको पता है राधा का अंदाज जब हम दिखाते हैं तो घूंघट लेते हैं। घूंघट के 10 से ज़्यादा प्रकार हैं। आप घूंघट को 10 से ज़्यादा प्रकारों से ले सकते हैं। हम जो नृत्यकास करेंगे उसमें हमने कितने घूंघट के प्रकार लिए हैं वो आप देखिएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद हम पूछेंगे एंड सही जवाब देने वाले को मिलेगा शाबाशी।
आदरणीय श्री दीपेश चौहान जी, एक बार जोरदार तालियां। अब परफॉर्मेंस तो आपने हमारा बहुत देखा, अब थोड़ा बहुत जादू आप तबले का भी देखिए। तबले में दो पार्ट्स हैं, एक बड़ा देख रहे हैं आप, एक छोटा देख रहे हैं, दोनों के नाम भी अलग अलग। ठीक है, छोटे वाले पार्ट को तबला और बड़े वाले पार्ट को डग्गा। वहाँ क्या कहते हैं? ओके, दीपेश सर ज़्यादा बताइए इसके बारे में। तो कुछ मैजिकल साउंड्स हैं जो आप यहाँ बैठे बैठे फील कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर तो आसमान में उड़ता है, बट दीपेश सर अपने तबले से हेलीकॉप्टर इस हॉल में लेके आ सकते हैं। तो सुनना चाहेंगे? ऐसे सुनाई देगा नहीं, तालियां बजेंगी तो सुनाई दे सकता है। का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, भगवान महादेव क्या बजाते हैं? भगवान कृष्ण, माता सरस्वती, भगवान गणेश मृदंग या पखावज। ठीक है, हनुमान जी देखा है वो करताल। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है कि कौन से भगवान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और नारायण नारायण, ये कौन है? एक तारा। जल्दी, भगवान महादेव बजाते हैं डमरू। वो डमरू का साउंड आप सुनिएगा, लेकिन आंखें बंद करेंगे तो वो जादू माइंड में क्रिएट नहीं होगा। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और कान सिर्फ तबले पे लगाइए, तो वो इमेजिनेशन में आप जब जाएंगे तो आपको रियली ऐसा फील होगा कि आप कैलाश में हैं और महादेव डमरू बजा रहे हैं। क्लोज योर आईज, नो चीटिंग, क्लोज योर आईज। यस, आगे भी बैठ। कृपया अपनी आंखें बंद करें और कैलाश पर जाएंगे। आगे बंद करो।
आवाज आती है हेलीकॉप्टर के उड़ता है हेलीकॉप्टर? यस सर। क्या आवाज है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आगे को आगे बेटा आगे को आगे। गुजरात को फेमस है डांडिया। और पंजाब का फेमस है भंगड़ा। राजस्थान का फेमस है घूमर। बॉम्बे का फेमस है महाराष्ट्र ढोल। पाकिस्तान का फेमस सुनिए आप। इमेज करने बैठे बैठे आपको पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की सैर करवा दी। एक बार जोरदार तालियां। एक छोटी सी झलक है हमारे इंडियन कल्चर की। इंडियन डांसेस वर्ल्ड वाइड फेमस है, नॉट इवन इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में इंडियन से ज्यादा जो फॉरेनर्स हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को, क्लासिकल डांस को पसंद करते हैं। और ऐसे एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे मैजिकल साउंड है जिसको सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। संगीत एक शब्द है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, गायन, वादन और नर्तन। गाना मीन्स वोकल, गाना गाना, वादन मीन्स सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना, और नृत्य मीन्स नाचना या नृत्य करना। इन तीनों से मिलकर संगीत बना है। आप इनमें से किसी भी एक की साधना यदि करते हैं अपने जीवन में, तो आपका जीवन अनुशासन में तो आता ही है, आपको मानसिक लाभ भी होता है, शारीरिक लाभ भी होता है, सामाजिक लाभ भी होता है। शास्त्रीय संगीत में आने के बहुत सारे फायदे हैं, बताएंगे तो थोड़ा सा समय कम पड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
और हमारे आज के इस प्रोग्राम के अगले चैप्टर अगले सेशन पे चलते हैं जहाँ पे हमें आपको सिखाना है कथक का बेसिक। तो आप में से अच्छा हाँ एक सवाल, कितने घूंघट लिए थे हमने राधा के कच्चे कांच से? किसी को पता है? नहीं बेटा, इतने नहीं लिए थे। नहीं बेटा, only 3. 1, 2 और 3. वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। प्राइज नहीं मिलेगा। आप में से कौन है जो हमारे साथ यहाँ स्टेज पे लर्न करेगा, कथक की बेसिक सीखेगा? टीचर्स जो है वो राधिका रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्लीज जो भी यहाँ है प्लीज अपने शूज एंड सॉक्स साइड पे रिमूव करके आइएगा प्लीज। ठीक है, अच्छा ये शूज एंड सॉक्स रिमूव कीजिएगा, ठीक है? हाँ वॉइस वैसे बहुत कम आते हैं। हाँ अच्छा बैठ जाओ। सबको बुलाएंगे तो हम वहाँ आ जाएंगे। टीचर्स कैन हेल्प की ज़्यादा बेटर पता है, who can do better। आप आ जाएंगे। सबसे बड़ा हाथ था ना उसका। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि ये लोग सीख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप लोग बैठ की कोशिश कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है? आप लोग बैठ सकते हैं आराम से, लंबी प्रोसेस है। ऐसे बैठेंगे तो नीज पेन करेंगे। बैठ जाओ, आप वैसे भी 6 फीट के हैं, कहीं से भी दिख जाएंगे। कथक में या किसी भी क्लासिकल डांस में हम सबसे पहले जो सीखते हैं वो होता है खड़े होने का तरीका। हर डांस फॉर्म में डांसर्स के लिए खड़े होने का तरीका अलग अलग है। कथक में हम सामान्य रूप से खड़े होते हैं और हर क्लासिकल डांस फॉर्म्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है थ्योरी मतलब शास्त्र और एक होता है प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक, और दोनों को भी सीखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है हम प्रैक्टिकल में इतना फोकस करते हैं कि हम शास्त्र को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो दोनों ही पार्ट्स को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम सीखते हैं खड़े होने का तरीका, ठीक है? दोनों पैरों को आप ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार से खड़े होने का तरीका जो है उसे हम कहते हैं समपाद। क्या कहते हैं? समपाद, ठीक है? ये कथक का स्टाइल नहीं है, क्योंकि ये पहला चीज है सीखने के लिए। ये भरतनाट्यम में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कथक में तरीका खड़े होने का है उसे हम कहते हैं सम, और वो है आप जब पंजे से पैरों को वी शेप में ओपन कर देते हैं, पंजों के बीच में आप इतना गैप रखते हैं और एडी के बीच में आप इतना गैप रखते हैं, इस तरीके से, ठीक है? एडी के बीच में गैप रखो। ये एडी के बीच में गैप इसलिए रखा जाता है ताकि जो घुंघरू है वो आपस में उलझे नहीं, फंस जाते हैं कभी कभी। ये है कथक में खड़े होने का तरीका, स्टैंडिंग पोजीशन। द नेक्स्ट इज हाथ की बारी। हाथ कैसे रखते हैं? आप अपने 5 फिंगर्स को एक साथ रखिए, ठीक है? ये हमारे साथ करेंगे, आप हमारे सामने करेंगे। 5 फिंगर्स को एक साथ रख के इस पोज को, इस मुद्रा को हम कहते हैं पताक हस्त। क्या बोलते हैं? कथक में 80 to 90% हम पताक हस्त का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसे हम ऐसे रखते हैं, एल्बो से
से लेके इस एल्बो से लेके इस एल्बो तक स्ट्रेट लाइन बनाइए। गुड। और चेस्ट से इसकी दूरी कितनी होती है? ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट यहाँ से एंड हुआ और यहाँ से हमारा पेट शुरू होता है। ये जो लाइन क्रिएट होती है उस लाइन पे आप अंगूठा रखिए ऐसे, और जहाँ स्मॉल फिंगर एंड होती है आप रखिए ऐसे रखिए। अरे रखिए तो, अरे पुलिस नहीं पकड़ेगी, ऐसे हाथ रखो। हाँ, अब जहाँ पे स्मॉल फिंगर एंड हो रही वहाँ पे अपना दूसरा हाथ ज्वाइन कीजिए और उसके सामने अपना दूसरा हाथ रखिए। तो ये चेस्ट से आपका हाथ का डिस्टेंस होता है मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। एल्बो बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, एक स्ट्रेट लाइन आपको क्रिएट करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ये कथक में खड़े होने का तरीका है, ठीक है। ये पहाड़ नहीं बनता है, ऐसे नहीं, स्ट्रेट रखना है, फाइन। ये बता के खड़े होने का तरीका। अब इसके बाद एक सवाल आपसे, आपको पांचों फिंगर्स के नेम पता है? हिंदी में ये है अंगूठा या अंगुष्ठ, ये है तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठिका। एक बार और बता रहे हैं फिर आपसे पूछेंगे। ये है अंगूठा या अंगुष्ठ, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। डन? आप लोग भी बोलेंगे। Clap for yourself. को ज्वाइन करके हम यहाँ रखते हैं, इसे हम कहते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति मीन्स एन ओरिजिन। कथक में हर एक चीज की शुरुआत इसी पोज से, इसी अंदाज से होती है। कथक में हम जब भी डांस करने के लिए खड़े होते हैं तो हम ऐसे ही खड़े होंगे, ठीक है। द फर्स्ट सेगमेंट इज तत्काल। तत्काल मीन्स पैरों द्वारा जमीन पर आघात करने से जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसे हम तत्काल कहते हैं, ठीक है। जब बोले तो बैठा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम सिर्फ फुटवर्क करते हैं, और फुटवर्क हम जब करते हैं तो हम अपने हाथों को नमन मुद्रा में रखते हैं। नमन मुद्रा में हाथ रखने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड को ऐसे रखिए, आपकी फिंगर जब अमृतसर के साइड हो, लेफ्ट हैंड आपका बोस है, और राइट हैंड को ऐसे रखिए ताकि आपकी फिंगर हमारे साइड हो, ऐसे, ठीक है। हाथ में लड्डू है ना आपके, लड्डू को बंद कर लो, मतलब हाथ है ये है नमन मुद्रा। हम जब फुटवर्क करते हैं तो हम नमन मुद्रा में हाथों को रखते हैं। अब करना क्या है, आपको राइट लेफ्ट पैर टैप करना है, बजाना है, ठीक है। राइट से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, और सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस को हम लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4। जैसे हम जाएंगे वैसे ही हम आएंगे, ठीक है। तो हम 1 से जाएंगे, 1 2 3 4, और 5 से वापस आएंगे तो 5 6 7 8। एक बार हम करके दिखा रहे हैं, फिर आप लोग कीजिएगा। नमन पे हाथ रखा, सम पे खड़े हुए और पैर टैप किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है तत्काल। 1 2 3 4 4 3 2 1। बस ये प्रक्रिया चलती रहती है, स्लो मीडियम फिर फास्ट, और जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये निखरता जाएगा, ठीक है। हमारे साथ करेंगे। आप जब पैर उठाएंगे तो पैर पीछे नहीं फेंकेंगे, पैर बहुत ऊपर नहीं उठाएंगे, जस्ट उठा के उसको वहीं रख देना है, ठीक है। 1 आई से राइट लेफ्ट, 1 2 3 स्टार्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अब लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, पैर पास रखो, लेफ्ट, अब लेफ्ट पे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसके बोल है सा हे हे सा सा हे हे सा सा हे हे ये था तत्काल, ठीक है। 1 2 3 4 4 3 2 1। इट्स वेरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। द नेक्स्ट सेगमेंट इज हस्तक। हस्तक मीन्स हस्त संचालन हिंदी में, और इंग्लिश में हैंड मूवमेंट्स।
हम जब कथक नृत्य में ताल और लय के साथ सुंदरता पूर्वक हाथ चलाते हैं तो उसे हम हस्त संचालन या हस्तक कहते हैं। आपको ऊपर जाना है। सबसे पहले राइट हैंड का नंबर होगा 1 2 3 4 और लेफ्ट हैंड का नंबर होगा 5 6 7 8। जब राइट हैंड घूमने जाएगा तो लेफ्ट हैंड घर पे रहेगा, जब लेफ्ट हैंड घूमने जाएगा तो राइट हैंड घर पे रहेगा। पहला हस्तक आप राइट हैंड को ऊपर करेंगे, हथेली अपने साइड आपको बैठे बैठे करेंगे, फिर हथेली ऊपर के ऊपर घुमाइए और बाहर हमें दिखाइए। अब सेम उसको खींच के नीचे लेके आइए और वापस अपने घर पे रख लीजिए। फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर कीजिए, हथेली अपने साइड, फिर हथेली हमें दिखाइए, फिर नीचे हाथ लेके आइए और वापस अपने घर पे। लेकिन ये हमें याद नहीं होगा, ऐसे याद होगा। सबसे पहले छत पे जाइए, छत पे घूमिए, घूम लिया, नीचे आ जाइए, बैठ जाइए, ऊपर जाइए, घूमिए, नीचे आइए, बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम हमारा राइट लेफ्ट कर रहे थे, आपको अपना राइट लेफ्ट करना है, ठीक है, याद रखिए। यदि हम ऐसे हैं तो हम ये राइट लेंगे और ये लेफ्ट लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया? ना आए तो बिल्कुल बताना, हमें समझ। दूसरा हस्तक, दूसरा हस्तक है हाथ सामने लेंगे, साइड में जाएंगे, फिर बात से अंदर आएंगे, सामने साइड में और ठीक है। दूसरा हस्तक आप राइट सामने वाले घर में जाइए, घर से बाहर निकलिए, ठीक है। फिर पड़ोसी के घर में जाइए, फिर पड़ोसी के घर से आप वापस अपने घर पे आ जाइए, फिर लेफ्ट हैंड को भेजिए सामने वाले घर पे, फिर पड़ोसी के घर पे भेजिए और वापस अपने घर पे लेके आइए, ठीक है। और अपन ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो हाथ सीधा आएगा, मीन्स आपका हाथ, आप पड़ोसी की छत से नहीं आओगे घर में, आप सीधे सीधे आ जाओगे, ठीक है। एक बार और करें, आप राइट हैंड लेना, हम इनके साथ करते हैं एक बार, ठीक है। आप ये राइट लेना, हम लेफ्ट शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हम कर रहे हैं वो 16 मात्रा में कर रहे हैं, सारी चीजें हम 16 मात्रा में सीख रहे हैं। तीसरा हस्तक, तीसरा हस्तक है आप हाथों पलटाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, साइड पे लेके जाएंगे, वापस घर पे आएंगे, इसे पलटाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, साइड पे लेके जाएंगे, वापस घर पे आएंगे, ठीक है। पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट, ऑलवेज हर एक चीज की शुरुआत पहले राइट से होती है, फिर लेफ्ट में जाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है। अभी जो हमने हस्तक सीखे हैं इनके नाम भी हैं। जो हस्तक हमने पहले सीखा उसका नाम है ऊर्ध्व हस्त चक्र। क्या है? दूसरा हस्तक जो हमने मध्य में किया उसका नाम है मध्य हस्त चक्र। तीसरा हस्तक जो हमने तल की ओर किया उसे हम कहते हैं तल हस्त चक्र। तो पहला हस्तक कौन सा था? ऊर्ध्व हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र, तल हस्त चक्र। ठीक है। कथक में ज्यादा काम कलाइयों से होता है, बिकॉज आपका कलाई सॉफ्ट होना चाहिए। तो कलाई को सॉफ्ट करने के लिए एक्सरसाइज होती है। आप बैठे बैठे अपनी रिस्ट को ऐसे बेंड कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर ओपन आर्म से कीजिए, बैठे बैठे आप ऐसे घुमाइए। ऐसे में क्या रिस्ट आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, और जितना ज्यादा रिस्ट आपकी सॉफ्ट होगी उतना ज्यादा आपका डांस सुंदर होगा। इसमें कैसे लगेगा? हाँ हाँ, उतना जाएगा, ये सॉफ्ट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट कथक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, दैट इज स्पिन्स या चक्कर या चक्री, और जिसे और हिंदी में कहा जाता है भ्रमरी।
ठीक है। एक पैर से लेके 8 पैर तक के चक्कर हम कथक में लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लिए जाते हैं वो होते हैं 5 पैर के चक्कर। 5 पैर के चक्कर आप अभी जो सीख रहे हो वो आप स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है और डांस आपको सिखाया जाता है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चक्कर लेने के 2-3 टेक्निक्स हैं जो आप याद रखोगे तो आप ज्यादा चक्कर ले सकते हो। वो ये है कि आप जब खड़े होते हो तो आप जहाँ चक्कर ले रहे हो आप सामने एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। जैसे यदि हम यहाँ चक्कर ले रहे हैं तो हम जो गेट लगा हुआ है वहां देखते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ है तो हम ये बॉल देख लेंगे, पीछे 2 लिखा हुआ उसको देख लेंगे, यहाँ ये बोर्ड को यहाँ पर्दे को देख लेंगे। मीन्स वी नीड अ सेंटर पॉइंट ताकि हम गोल घूम के आए तो हम उसी पॉइंट को देखें, हम दृष्टि भ्रमण ना करें गोल घूमते हुए। ठीक है, हम जब खड़े होंगे तो दुनिया गोल घूमती है और फिर हम बैठ जाते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। चक्कर के लिए सबसे पहले हम सम पे खड़े होते हैं। आप लोग फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम सम पे खड़े होते हैं। अब इसमें हम 4 L अल्फाबेट 4 L और 1 B का यूज करते हैं। आप लोग पहले देखेंगे, ठीक है। सबसे शुरू हम करते हैं राइट पैर से, एंड हम करते हैं राइट पैर पे और हम घूमते हैं लेफ्ट साइड से। अब ये साइड से घूमने का मतलब क्या होता है? यदि हम बोले कि आपको लेफ्ट से घूमना है तो आप अपना लेफ्ट शोल्डर पहले पीछे करेंगे। इफ आई से कि आपको राइट से घूमना है तो आप अपना राइट शोल्डर पहले पीछे करेंगे, ठीक है। ये होता है लेफ्ट और राइट साइड से घूमना। अब सम पे खड़े हुए सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को टैप किया लेफ्ट के सामने, तो ये होगा 1। इसके बाद पहले राइट रखना, उसके लिए पहला L बना, फिर दूसरा पैर लेफ्ट से टैप किया, ये दूसरा L बना। तीसरे में हम ज्यादा ट्विस्ट करते हैं क्योंकि यदि हम ऐसे खड़े हो गए तो हमारी बैक ऑडियंस की साइड होगी एंड दैट शुड नॉट बी गुड। तो तीसरा पैर हम यहाँ लेफ्ट के सामने रखते हैं, ज्यादा ट्विस्ट करते हैं। उसके बाद लेफ्ट 4 एंड देन वापस 5। तो राइट से स्टार्ट किया था और 1 यहाँ था और 5 यहाँ, ठीक है। ये बेसिक है, करें हाथ बांधे। सबसे पहले राइट पैर आप लोग बैठे बैठे नहीं घूम सकते, हाथ बांधे, ठीक है। एल्बो अप रखें, पहले राइट पैर मारे, अब लेफ्ट को उठा के मारे, अब राइट को उठा के मारे, फिर लेफ्ट को उठा के मारे एंड राइट। आप जहाँ से आप वहीं घूम रहे, आधा ऐसे घूमना उस तरफ से घूमने वाला, ठीक है। फिर से 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। ऐसे आप सामने लगे हो, वो आपका लेफ्ट दूसरा साइड से घूमना, ठीक है। एक बार और करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। इसके बोल है दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे। ये जो बोल हम बोल रहे हैं पैरों से निकल रहे हैं, पैरों से जो बोल निकलते हैं उसको हम निकासी कहते हैं। और जब ये तबले पे बजता है तो सेम वैसा ही साउंड आता है जैसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। दिग धा दिग दिग थे, सेम तबले का। सुनाई दिया? अब इसके हाथ सीखते हैं। हाथ बहुत डिफिकल्ट है ये। राइट हैंड को सामने रखिए, लेफ्ट हैंड को यहाँ साइड पे रखिए। कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट बनाया हमने? 1 पे हाथ खोलना, 2 पे हाथ बंद कर देना, 3 4 5 ऐसे ही घूमना। कैसे? पहले देखिए एक बार देखेंगे, ठीक है। 1 पे हाथ खोला, पहले देख लीजिए। 1 पे हाथ खोला, फिर 2 में हाथ बंद कर दिया, फिर 3 4 5 में गोल घूम के आ गए, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि चक्कर क्यों नहीं आते। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग 100 200 चक्कर लेते हैं, इतने चक्कर लेते हैं, एक पैर के 2 चक्कर, तो चक्कर नहीं आते। तो टेक्निक ये है कि हम सिर्फ एक ही जगह पे देख के घूमते हैं। 4 दिशाओं में भी घूमते हैं, स्टेज में भी घूमते हैं, बट फोकस एक जगह पे होता है। जैसे
हम जब यहाँ घूम रहे हैं, घूमना शुरू किया तो बॉडी हमारी पलट गई, बॉडी पलटी, बट नजर वही है अभी, ठीक है। यहाँ से हाथ बंद किया, अभी भी नजर वही है, बॉडी घूम रही है, ठीक है। हम जब वापस आएंगे तो हमारा हेड, हमारा फेस पहले आएगा, बॉडी बाद में आती है। ये टेक्निक, हिडन टेक्निक, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। तो बॉडी पहले घूमती है, फेस बाद में घूमता है, लेकिन वापसी में फेस सामने पहले आता है और बॉडी बाद में आती है। ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये चक्कर है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। ये हमने बहुत स्लो में सिखाया है, आप इसको स्लो से प्रैक्टिस करेंगे। ये नॉट इवन दिस, आप लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी कोई नई चीज़ सीखें उसको स्लो में सीखें, जब वो समझ में आ जाए उसके बाद आप उसको फास्ट में कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेगमेंट इज कवित या कविता। आप लोगों ने हिंदी में कोई कविता पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, पानी के बाहर आनी है, इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, मेरे मियां गए बाजार। तो जैसे आप हिंदी इंग्लिश में पोएम्स और कविता पढ़ते हैं, वैसे हमारे कथक की कविताएं होती हैं जिन्हें हम कविता कहते हैं, और जो एक्चुअली होती है, हम जब किसी कविता के बोल में डांस के बोल को मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाते हैं कवितांगी बोल, और उसे हम कहते हैं कविता। एक छोटा सा कृष्ण कविता आपको सिखा रहे हैं, आप लोग करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ, एक बार सुनेंगे, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। मुरलिया धर धर कृष्ण कन्हैया, यमुना के तट पे विराजे है, बंसी बजावत रास रचावत, टिका दिख दिख टिका दिख दिख टिका दिख दिख। छोटा सा कृष्ण कविता। इसे करने के लिए सबसे पहले हम फुटवर्क सीखेंगे। आप ऐसे खड़े हैं, पहले राइट पैर पीछे रखिए, लेफ्ट में वापस अपने घर पे आइए, फिर लेफ्ट पैर रखिए, फिर वापस आइए, फिर लेफ्ट से 4 नंबर पे घूमेंगे। अभी 5 नंबर है ना, 5 के बाद 4 पे घूमना, 1 2 3 4। ठीक है, पताक हस्त बनाया, उसमें इंडेक्स फिंगर और थंब को आप मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका अराल मुद्रा, ठीक है। पताक हस्त, जो हम हस्तक सिखाते हैं, जो हस्तक करते हैं ना, वो दो प्रकार की मुद्राएं होती हैं। एक होती है असंयुक्त हस्त मुद्रा जो एक हाथ से बनती है, दूसरी होती है संयुक्त हस्त मुद्रा जो दोनों हाथों से बनती है। और हर एक मुद्रा का एक एक विनियोग भी होता है। विनियोग भी उसका यूज कैसे करते हैं, जैसे पताक हस्त का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आंखें बंद करने के लिए, किसी को रुको कहने के लिए, अंदर आइए कहने के लिए, बाहर जाइए कहने के लिए, आसमान दिखाने के लिए, जमीन दिखाने के लिए, ध्वजा दिखाने के लिए, और कोई ज्यादा परेशान करे तो गाल में लगाने के लिए। ये है अराल हस्त मुद्रा। इसका प्रयोग भी बहुत तरीके से होता है। मांग भरने के लिए, नाक की लौंग या नक बताने के लिए, ठीक है, आंखों में काजल लगाने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, ठीक है, दीप की लौ ठीक करने के लिए, आप दीप की दिए की लौ ठीक करते हो ना, उसको पकड़ने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है अराल मुद्रा। इससे हम बनाएंगे बांसुरी। लेफ्ट हैंड को हम रखेंगे चिन के पास और राइट हैंड को हम रखेंगे इधर, ठीक है, यहाँ रखिए चिन के पास, और लेफ्ट हैंड की हथेली अपने साइड है और राइट हैंड की हथेली बाहर है, फिंगर रखो, ठीक है। ये हो गया आपका बांसुरी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कान्हा जी की बांसुरी हमेशा राइट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे राधा होती है। तो बांसुरी अपनी राइट हैंड साइड बनाइए, और इतनी बड़ी बांसुरी बनाएंगे तो बजाएंगे कैसे, बड़ी छोटी कीजिए। ओके, फिर से एक बार 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7
साइड यमुना के तट पे विराजे हैं, उसके लिए हम पानी दिखाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। उड़ना नहीं है, ये पानी है, तो दिखाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड यहाँ सर पे, लेफ्ट हैंड यहाँ, और पैर उठाएंगे इन दिस वे, ठीक है। अब जब आप पानी दिखाएंगे तो आप पीछे जाएंगे 4 कदम, पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और लेफ्ट उसके बढ़ो, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4, फिर राइट हैंड यहाँ पे और लेफ्ट हैंड विराजे हैं, ठीक है। उसके बाद वापस बांसुरी बनाएंगे, गोल घूम के आगे आएंगे 1 2 3 4, इसके बाद बनाएंगे आप रास कछावर, उठा यमुना की तट पे विराजे हैं, फिर बंसी बजावट में हम गोल घूम के आगे आए। द नेक्स्ट लाइन इज रास रचावट। रास में जब वो गोपियों के साथ रास रचाते हैं तो इसका पैर है 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, और हाथ है आप पहले लेफ्ट हैंड साइड डांडिया खेलेंगे एंड देन बिना नीचे लाए ऊपर के ऊपर शिफ्ट करके उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और फिर यहाँ रखेंगे वापस, ठीक है। तो इट विल बी 1 2 3 4 रास रचावट। इसके बाद जो आपने अभी चक्कर सीखे थे वो चक्कर आप 3 बार लेंगे, थोड़ा सा फास्ट, टिक धा टिक टिक टिक, लास्ट में आप बांसुरी बना देंगे, ठीक है। तो एक बार करें, पूरा करें, पहले नंबर्स में फिर बोल 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सेम चीज बोल पे करेंगे हमारे साथ, और आप लोग हमारे साथ पोयम को कविता को पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। मुरली अधर हर कृष्ण कन्हैया, यमुना के तट पे विराजे हैं, बंसी बजावत रास रचावत, इसके बाद आज हमने तत्काल सीखा, हस्तक सीखा, चक्कर सीखा, एक कवित सीखा। ये कथक में बेसिक ऐसे हैं जो आपको सभी घरानों में मिल जाएंगे और हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जब शुरू करते हैं एबीसी कथक की तो हम इसी पे काम करते हैं करीबन 1 साल तक। आप संगीत की आप जब कोई भी विधा सीखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस, धीरज। यदि आप में धीरज है तो संगीत आपके लिए है, और धीरज नहीं है तो संगीत थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि आज की जनरेशन को ना हर एक चीज बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती है, और क्लासिकल वो चीज नहीं है कि आपने आज एक सीखा फिर कल भी एक सीख लिया, नया फिर परसों भी सीख लिया। वी आर नॉट इन रियलिटी शो, वी आर इन रियलिटी। तो हमें एक चीज सीखने के लिए महीना 2 महीना वेट करना पड़ता है नई चीज सीखने के लिए, तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। कैन यू टेक योर सीट्स? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद हमारा आज का लास्ट प्रेजेंटेशन जो कि है एक भावपक्ष। कथक में आई टोल्ड यू कि 3 पार्ट्स होते हैं। जब पहले फर्स्ट पार्ट में हम किसी देव की आराधना करते हैं, किसी भी भगवान की आराधना से हम अपने परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हैं, और शूज एंड सॉक्स पहनने के लिए हम आवाज नहीं निकालते। और अंत में हम करते हैं भावपक्ष।
जहाँ पे हम टेक्निकल पार्ट नहीं करते, वहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशन से कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। जो हम आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं वो है भगवान कृष्ण की एक लीला, क्योंकि हम शुरू में मद्राष्टकम किए हैं, इसलिए हम इसके बाद माखन चोरी भगवान कृष्ण की एक बाल लीला के दर्शन आपको करवाते हैं, जो कि है माखन चोरी, द स्टोरी बिटवीन टू कैरेक्टर्स, वन इज यशोदा मैया एंड द सेकंड इज कन्हैया। ठीक है, माखन चोरी की कथा इनके बीच चलती है। स्टोरी आपको शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि हम जब परफॉर्म करें तो आप उससे रिलेट कर सकें कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन स्टेज। अब होता क्या है कि कन्हैया गए हैं गैया चराने के लिए वन में, उन्हें वहां भूख लगती है और मैया का दिया हुआ टिफिन बॉक्स, जो आप लोग टिफिन बोलते हैं, तब डब्बा चलता था, तो मैया ने वो बांध के दिया हुआ सब्जी रोटी दी हुई है बांध के। लेकिन आज कान्हा को सब्जी रोटी खाने का मन नहीं है, उन्हें याद आता है कि घर पे माखन रखा हुआ है। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, चलेगा ना? तो उन्हें याद आता है कि घर पे माखन रखा हुआ है, तो सब्जी का टिफिन बंद करते हैं और घूमते हुए जाते हैं अपने घर पे, और दाएं बाएं देखते हैं कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, मैया घर पे है तो नहीं, और किवाड़ खोल के अंदर चले जाते हैं और माखन देख के बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन माखन की हड्डियां कहाँ बंधी हुई है? ऊपर, और वहां तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा, तो छोड़ो, माखन पाए तो पाए कैसे? पास में रखा एक डंडा लेते हैं और डंडे से मट्टी को फोड़ देते हैं और सारा माखन बहता है और माखन खाना शुरू कर देते हैं, और इस चक्कर में भूल जाते हैं कि मैया के आने का समय हो गया है। आहट सुनते हैं मैया के कदमों की और डर जाते हैं, मैया देखेंगी तो डांटेंगी, क्या करूं क्या ना करूं, तो वही कोने में अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। नन्हा सा बालक कितनी बुद्धि चलेगी, सोचे कि अब मैंने आंखें बंद कर ली, अब मैया मुझे ढूंढ ना पावेगी। मैया आती है, माखन को बिखरा हुआ देखती है, समझ जाती है कि पक्का खाना ये किया होगा, दाएं बाएं ढूंढती है, उन्हें सुनाई देता है खाना कहीं बैठा हुआ है, कान पकड़ के खींच के लेके आती है और डांटना मारना शुरू कर देती है। और उसके बाद कान्हा बहाने बनाना शुरू करते हैं, कैसे? और कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं सुबह सुबह गैया चराने के लिए वन में चला जाता हूँ, खा के शाम को आता हूँ, तो मैं कैसे ये माखन खाऊंगा? दूसरा, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, छोटा सा बालक हूँ, उतनी ऊंची बंधी मट्टी को मैं कैसे पाऊंगा? तीसरा, ये ग्वालपाल ने मेरे मुंह पे माखन लगा दिया है ताकि तुम मुझे डांटो। चौथा, ये गांव की औरतों की बातों में तुम आ जाती हो, ये तुम्हारे कान भरती हैं। पांचवा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, तो मुझे कहीं और से लेके आई हूँ। ऐसे प्रकार ऐसे अलग अलग बहाने बनाते हैं ना कि मैया का मन पसीज जाता है और मैया कान्हा को गोदी में लेती है और अपने लाड प्यार करती हैं। कान्हा को अपनी भूल का एहसास होता है और कान्हा फिर रोते हुए मैया से कहते हैं कि मैया मैंने ही माखन खाए, और उसके बाद मैया अपने हाथों से माखन खिलाती है। तुलसीदास जी की रचना है और एक लाइन के दो अर्थ निकलते हैं। शुरू में कान्हा कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खाए, और अंत में कहते हैं मैया मैंने ही माखन खाए। तो डिफरेंस आप समझ में आ गए? तो प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने माखन चोरी बाल कृष्ण की एक छोटी सी लीला। ताली बजाइए।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आज के इस समय पर रूट्स टू रूट ऑर्गेनाइजेशन और आपके विद्यालय के सहयोग से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका अवसर देने के लिए। रूट्स टू रूट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लर्निंग के लिए, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो डिजिटल लर्निंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भारतवर्ष के हर विधा के बड़े से बड़े कलाकार ऑन स्क्रीन आके बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप रूट्स टू रूट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए हो और खुद को एनरोल करना हो किसी भी कोर्सेज के लिए तो प्ले स्टोर पर आप रूट्स टू रूट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ए टू जेड हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बिकॉज आज का आयोजन रूट्स टू रूट्स की तरफ से था। आदरणीय दीपेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में सभी पर संगत करने के लिए और हम जैसे कलाकारों को आपके बीच लाने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर श्री अमित गौतम जी के लिए एक बार तालियां, क्योंकि हम लोग सीधे आपके पास नहीं आ सकते हैं, हमें लाने के लिए ऐसे मीडिएटर और ब्रिज का काम करते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर्स श्री अमित गौतम जी। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा संदेश, आप अपने जीवन में संगीत की कोई भी एक विधा अवश्य सीखेगा, जिसको जैसा इंटरेस्ट हो, या तो इंस्ट्रूमेंट में, डांस में, म्यूजिक में, बट सीखेगा जरूर ताकि आपका जीवन सदा रहे और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। नाचते रहिए, खुश रहिए और बस प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच। जीवन में संगीत का क्या स्थान है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, उनको अंदाजा हुआ होगा कैसे बड़े से बड़ी स्टोरी आपके सामने बताई जा सकती है। आज की इस अनोखी प्रस्तुति जो कि श्री दीपेश जी ने और अपने पूरी अखिलेश सर ने, गौतम जी ने मिलकर जो यहाँ प्रस्तुत की, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय वी के सोनी सर को आमंत्रित करूँगा। कृपया आए और आज की इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए हमारे कलाकारों का धन्यवाद ज्ञापन करें सर। धन्यवाद तिवारी सर। प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष इतना अद्भुत और विलक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मैं अधिक समय न लेते हुए, समय बहुत कीमती है, मंच की ओर से और केंद्रीय विद्यालय आयोजन निर्माणी कटनी की ओर से हमारे परम आदरणीय जिन्होंने कथक की यहाँ पर मुद्रा प्रस्तुत की, इतनी सुंदर नृत्य नाटिका और कथक के संबंध में इतना गहन
परामर्श आप लोगों के साथ किया उन्होंने। मैं मंच की ओर से परम आदरणीय श्री अखिलेश पटेल जी को सादर नमन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे श्री दीपेश चौहान जिन्होंने तबला बजा करके और पूरे वातावरण को जीवंत कर दिया। मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट इस तबले में रहता है, तो मैं आपको सत नमन करता हूँ। इसी समय में मैंने कमलेश शुक्ल जी का तबला सुना था कि ट्रेन कैसे चलती है और वह ताज कैसे बजाते हैं। मैं भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ रहा संगीत से, और हमेशा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते थे। हम लोगों की एक टीम थी। तो आज मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, मैं छठे आसमान में विचरण कर रहा हूँ। और अमित गौतम जी जिनके माध्यम से ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जिनसे हमारा साक्षात्कार हुआ, हमें जानने का समझने का मौका मिला, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं। हम सदैव आपके आभारी हैं, हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। सर, आप लोगों के अंदर वो प्रतिभा है, वो विलक्षण प्रतिभा है, अद्भुत है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। और हम उस प्रतिभा के कायल हैं। हम आपको विद्यालय परिवार की ओर से, अपने शिक्षक साथियों की ओर से, अपने प्यारे बच्चों की ओर से और अपने अंतर आत्मा से आपको सादर नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।